नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप सबको रक्षाबंधन की एडवांस में शुभकामनाएँ। रक्षाबंधन पे साइबर ठगों का जाल बिछ जाता है। उसके लिए ये सबसे सुनहरा समय होता है किसी भी व्यक्ति को ठगने के लिए। आखिर रक्षाबंधन के समय साइबर ठग एक्टिव ज़्यादा क्यों हो जाते हैं? और भोले-भाले लोगों का बैंक अकाउंट खाली कैसे कर देते हैं? यही हम आज इस वीडियो में समझेंगे क्योंकि रक्षाबंधन है और ख़ासकर जो लोग बाहर से राखी मंगवा रहे हैं, यानी कि जो बहनें अपने भाइयों को पार्सल कर रही हैं राखी इंडिया पोस्ट से या फिर किसी अन्य प्राइवेट कंपनी के माध्यम से कोरियर कर रही हैं, तो इसमें खतरा उनको ज़्यादा है। जो बहनें जाकर के स्वयं राखी बांध रही हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो बाहर से भेज रही हैं, आ रहा है, वहाँ पे थोड़ा सावधानी बरतनी है। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक हो सकता है। आप इस खतरे से ज़रूर बच जाएँगे, बस आपको एक छोटी-सी सावधानी बरतनी है। होता क्या है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जैसे मैं एक उदाहरण के माध्यम से आपको समझाता हूँ। जैसे ये एक शहर है, जिसका नाम है इलाहाबाद या प्रयागराज। एक दूसरा शहर है, जिसका नाम है मुंबई। अब प्रयागराज से मान लीजिए राखी भेजी गई मुंबई के लिए, यानी यहाँ पे भाई है और यहाँ पे बहन है। बहन ने भाई को राखी भेजी। अब जाहिर सी बात है कि अगर 19 तारीख 20 तारीख जितनी भी तारीख को रक्षाबंधन है, उस तारीख से 2 दिन 4 दिन या कहें तो 1 सप्ताह पहले ही भेजेंगे, ताकि उस तारीख के पहले या कम से कम उस तारीख को वो पहुंची रहे वहां पे। तो जब भेजेंगी तो मैं एक एग्जाम्पल देता हूं कि मान लीजिए कि वो भारतीय डाक विभाग यानी इंडिया पोस्ट से भेज रही है। इंडिया पोस्ट पार्सल कर रहे हैं, यानी कि भारतीय डाक। अब जब भारतीय डाक से भेजेंगी तो क्या होगा? भाई जहाँ पे रहता है उसका पूरा पता लिखा होगा लिफाफे के ऊपर। भाई का मोबाइल नंबर भी लिखा होगा। ये जो पार्सल है वो विभिन्न सेंटरों पे रुकता है। यानी अगर इलाहाबाद से मुंबई के लिए भेजा गया या मुंबई से इलाहाबाद के लिए भेजा गया, तो ऐसा नहीं है कि वो यहाँ से उड़ के डायरेक्ट इनके घर पहुँच जाएगा। ऐसा तो होता नहीं। जहाँ से भेजा जाएगा, पहले उस सेंटर पे वो रिसीव होगा, फिर वहाँ से डिस्पैच होगा, फिर वहाँ से मेन ब्रांच में जाएगा शहर के, वहाँ पे रिसीव होगा, वहाँ से डिस्पैच होगा, फिर उसके बाद उस शहर से फिर मुख्य शहर में जाएगा जहाँ उसको जाना है ट्रेन से या प्लेन से, फिर वहाँ से फिर लोकल, इस तरह से कई सेंटरों पे वो गुजरता है। जहाँ-जहाँ जिन-जिन सेंटरों पे पार्सल पहुँचता है, ज़ाहिर-सी बात है कि वहाँ लोग देखते हैं कि किस मतलब कहाँ जाएगी, मोबाइल नंबर क्या है। तो मैं जो सरकारी कर्मचारी काम कर रहे हैं, अधिकारी, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, वो लोग तो ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन उसी पोस्ट ऑफिस में या उसी सेंटर पर कुछ अराजक तत्व भी होते हैं। वो अराजक तत्व जिन्हें हम साइबर ठग कह सकते हैं, वो क्या करते हैं, मोबाइल नंबर को नोट कर लेते हैं, क्योंकि पार्सल के ऊपर ही लिखा होता है। जैसे भाई के पास जा रही है राखी, तो भाई का मोबाइल नंबर साइबर ठगों ने नोट कर लिया। अब वो क्या करेंगे? वो सीधा फ़ोन करेंगे और कहेंगे कि आपके लिए पार्सल भेजा गया है और उस पार्सल पर जो पता है वो पूरा नहीं लिखा गया है। ठीक? तो आप जो है, मैं एक लिंक भेज रहा हूँ आपके व्हाट्सएप पर, आप उस लिंक को क्लिक करके ओपन कर लीजिए और अपना पता अपडेट कर दीजिए। या फिर वो कहेंगे कि आपका पार्सल वापस हो जाएगा, आपको एक छोटा-सा काम करना है, आपको ₹10 या ₹5 का एक छोटी-सी धनराशि बता देंगे और कहेंगे कि आपको इतना पेमेंट करनी है, नहीं तो आपका पार्सल इस सेंटर से वापस चला जाएगा। अब जिनको नहीं मालूम है, वो लोग तो सोचेंगे कि हाँ, हो सकता है कि बहन ने राखी भेजा है, तो पता हो सकता है कुछ छूट गया हो, चलते हैं पता को अपडेट कर देते हैं। तो अपडेट करेंगे पता को और जैसे ही पता को अपडेट करने के लिए लिंक खोलेंगे, वैसे ही उनका मोबाइल हैक और उनके बैंक अकाउंट से जो भी पैसा है वो खाली कट जाएगा। अगर पेमेंट करने के लिए लिंक खोलते हैं, ₹2 ₹5 का पेमेंट करना है तो भी खाली हो जाएगा। तो आपको ये नहीं करना है अगर कोई फ़ोन करता है तो। देखिए इस तरह से मैसेज आता है, यहाँ लिखा है इंडिया पोस्ट योर पार्सल इज़ वेटिंग फॉर डिलीवरी इम्पोर्ट, ये पूरा लिखा हुआ है और व्यक्ति समझता है कि इंडिया पोस्ट यानी कि सरकारी वेबसाइट से आया है, तो सही बात है, चलो हम अपडेट कर देते हैं। मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, समझिए, इस तरह कोई भी अगर आपके पास फ़ोन आता है या इस तरह कोई भी आपके पास मैसेज आता है, ये पूरा फर्जी होता है। कभी भी इंडिया पोस्ट या कोई भी कोरियर कंपनी बीच में आपको कभी भी न फ़ोन करेगी, ना ही कोई पता अपडेट करने के लिए कहेगी, ना ही कोई लिंक करके पेमेंट करवाएगी।
मुंबई से प्रयागराज या प्रयागराज से मुंबई या कहीं से कहीं के लिए कोई सामान जब भेजा जाता है तो केवल उस जगह जो पार्सल पे लिखा होता है वहीं से उसको रिसीव करके डिस्पैच कर दिया जाता है। रास्ते में कोई फ़ोन नहीं करेगा। हाँ, अगर पता हो सकता है कि गड़बड़ हो या पता कम लिखा हो तो फिर वो क्या होता है, पार्सल लौट जाता है जिस पते से भेजा गया था। इसमें किसी को ना फ़ोन किया जाता है, ना बताया जाता है, ना सूचित किया जाता है। हाँ, अंतिम रूप से जहाँ पहुँचेगा, जैसे अंतिम रूप से पहुँचना है मुंबई या जहाँ भी, वहाँ पे लोकल जो पोस्टमैन आपको पहुँचाएगा, उसको जब पता होगा तो वो आपके पास फ़ोन कर सकता है। वो आपके पास फ़ोन करेगा तो सिर्फ़ इस काम के लिए करेगा कि मुझे किस जगह आना है, बस। वैसे इस काम के लिए भी इसे फ़ोन नहीं करना चाहिए क्योंकि पता में लिखा गया है, फिर भी अपनी सुविधा के लिए पोस्टमैन फ़ोन करते हैं कि मुझे किस जगह कहाँ पे आना है। हो सकता है कि जहाँ आप पता लिखे हो वहाँ पहुँचने में उसको असुविधा हो, तो थोड़ा अगल-बगल आपको बुलवा करके दे सकता है। लेकिन वो भी कभी ये नहीं कहेगा कि पेमेंट कर दीजिए तब आएँगे, लिंक भेज रहा हूँ, ये सब कुछ नहीं कहेगा। अगर ये सब कहता है तो फर्जी है। तो वो फ़ोन करता है तो आप उससे मिल करके जो भी कराना है उसके साथ कराना क्या होगा, बस सिग्नेचर करेगा तो आपका लेगा और आपको दे देगा। ठीक है? यही आपको सावधानी बरतनी है। बस अगर आप जान लीजिए जो साइबर ठगी का शिकार होते हैं उसमें सबसे बड़ी गलती उस व्यक्ति की स्वयं होती है। अगर व्यक्ति स्वयं गलती न करे तो कभी भी साइबर ठगी का शिकार नहीं होगा। तो आप जान लीजिए आपकी बहन ने राखी भेजा है या कोई भी सामान किसी ने भेजा है तो आपको कोई भी लिंक पर न क्लिक करना है, न जवाब देना है, न कुछ करना है। ऐसा सब फर्जी माना जाता है। बस यही आपको एक सावधानी बरतनी है। एक बार फिर से रक्षाबंधन की आप सबको शुभकामनाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।